साथियों, हम सबको कहीं ना कहीं एक जीवन में एक ऐसे अवसर की तलाश में हम रहते हैं जहां से हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को ऊपर उठा पाए। ये अवसर हमारे जीवन में बहुत चुपके से आते हैं, बहुत धीमे से आते हैं, और हम कहीं ना कहीं चूंकि इंगेज रहते हैं, कहीं ना कहीं से अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से इन अवसर को हम पहचान नहीं पाते हैं। साथियों, आज भी मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं तो एक ऐसे ही अवसर के बारे में, एक ऐसे ही अवसर को लेके आया हूं। जो हमारे साथ तमाम नए साथीगण हैं, वो इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर होंगी, और हो सकता है ये जीवन में आपका एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। साथियों, इस पूरे सेशन को, जो अभी अगले 40 to 45 मिनट हम आप एक साथ रहेंगे, इस पूरे सेशन को हम 3 पार्ट में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। पहले पार्ट में जो सेक्शन आएगा कि ये अपॉर्चुनिटी किन के लिए है, हु कैन बेनिफिटेड फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। इस सेक्शन में क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, कौन ऐसे लोग हैं जो ह्यूमन बीइंग है या हम सभी हैं जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। पार्ट सेकंड में, मतलब सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, हमारा प्रोडक्ट किस टेक्नोलॉजी पे बिलोंग करता है। और अगर आपको ये सेकंड पार्ट बेहतर लगे, समझ में आए, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो ये होगा कि इस अवसर से, इस टेक्नोलॉजी से, इस प्रोडक्ट से अपने आप को आप कैसे ग्रूम कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आप सबका पुनः एक बार वेलकम करता हूं, और पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। पहले सेक्शन में क्या है कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी। साथियों, ये अपॉर्चुनिटी किन के लिए है? बिल्ड फॉर एनीवन हु वांट टू ग्रो एंड सक्सीड। ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो चाहते हैं अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस पाना चाहते हैं, मतलब जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं। ये बेनिफिट, ये अपॉर्चुनिटी उन सभी के लिए है। इनमें कौन कौन से लोग होते हैं? इसमें डिफरेंट काइंड के लोग आ सकते हैं। पहले हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक नया इन्वेस्टमेंट की नए तरीके की तलाश में है, जहां से उनकी एसेट में हाई ग्रोथ आ सके। सेकंड सेक्शन में आते हैं अर्निंग सीकर्स, मतलब कुछ ऐसे लोग जो जॉब की तलाश में हैं, या ऐसे लोग जिनके पास अ, जो आय का सोर्स है वो बड़ा लो कैटेगरी का है या कम है, या कुछ ऐसे हमारे शख्स, जो हमारे ह्यूमन बीइंग, जो अभी फ्रेशर हैं, यानी कि जॉब की तलाश में हैं। देन थर्ड कैटेगरी में एम्प्लॉइज आते हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग में लगे हुए हैं, बट उसके बावजूद एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है, जिससे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को या अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट के लिए डेवलप कर पाए। हमारी घर की महिलाएं, हाउसवाइफ, घर पे रहते हुए भी वो कुछ ऐसा तलाश रही हैं जिससे वो अपनी एक पहचान मार्केट में बना पाए। और स्टूडेंट, यानी कि वो बच्चे जो अभी अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और सीखने के साथ इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो इस न्यू टेक्नोलॉजी को समझते हुए बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इस डिजिटल इकोनॉमी में। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम, जो मैक्सिमम लोग हैं या हम सभी हैं, उनकी जो पर मंथ की इनकम है, वो इनकम कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस को भी कंप्लीट नहीं कर पाती है। जिससे होता क्या है कि नथिंग लेफ्ट, यानी कि हमारे पास सेविंग या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी बच नहीं पाता है। साथियों, इफ यू फील दिस अपॉर्चुनिटी माइट बी फॉर यू, अगर आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, या ये टाइप ऑफ कैटेगरी जो मैंने आपके सामने पेश की, इनमें से किसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं और आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, तो स्टे विद अस अंटिल द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि आप इस पूरी मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा। हो सकता है ये आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। साथियों, बात करेंगे सेकंड सेक्शन में कि हमारा जो कंपनी है, मतलब नो द कंपनी एंड द इंडस्ट्री, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो
किस टेक्नोलॉजी में बिलोंग करता है और हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एक फेमस कोट के माध्यम से आप सबका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। ये एक नॉर्मल व्यक्ति का कथन नहीं है, ये स्टेटमेंट है एक बड़े बिजनेसमैन का जिनका नाम है वॉरेन बफेट। साथियों, कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ के खर्चे हैं वो नए कितने प्रकार के हैं, बट जो हमारा रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं हम सिंगल इनकम पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये वॉरेन बफेट साहब का कहना है और ये सत्य भी है कि हम सभी को कहीं ना कहीं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में रहना चाहिए। बात करते हैं साथियों, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो प्रोजेक्ट है मिस्टर मिंट बेसिकली क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एक रियल फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। अब चूंकि क्रिप्टो मार्केट का प्रोजेक्ट है तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये भी समझना पड़ेगा। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट सेक्शन आता है डिजिटल करेंसी। Cryptocurrency is a digital or virtual currency that uses cryptography for security। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में जो यूज किया गया है वो क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी, जिससे आपका जो फंड होता है वो सिक्योर्ड होता है। इट इज डिसेंट्रलाइज, ये टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में काम करती है, मीनिंग इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो है, जो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से डेवलप की जाती हैं, ये रन किस पे करती हैं? ये रन करती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। ये टेक्नोलॉजी क्या है? क्रिप्टो करेंसीज आर बिल्ट ऑन अ टेक्नोलॉजी दैट कॉल्ड ब्लॉकचेन which act as a distributed ledger to record transactions securely and transparently। यानी कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टोटली ओपन सोर्स पे काम करती है, ओपन लेजर पे काम करती है। ये टोटली ट्रांसपेरेंट होती है और वेल सिक्योर्ड होती है। देन डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। यानी कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये किसी की मतलब किसी के अधीन काम नहीं करती है, या कोई गवर्नमेंट, दुनिया की कोई गवर्नमेंट, कोई अथॉरिटी, कोई संस्था इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज मोड में काम करती है। क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट ऑन अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, एलिमिनेट्स रिलायंस ऑन अ इंटरमीडियरीज लाइक बैंक्स। यानी कि जो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम है लाइक बैंक, वो कहीं ना कहीं आरबीआई द्वारा या गवर्नमेंट की किसी संस्था के माध्यम से ऑपरेट की जाती है। बट क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में काम करती है, जिसकी वजह से ये हाईली सिक्योर्ड है, सेफ है। साथियों, वाई क्रिप्टो करेंसी मैटर? क्रिप्टो करेंसी क्यों मैटर रखता है? उसके पीछे रीजन क्या है कि कुछ फैक्ट हैं जब से ये मार्केट में लॉन्च हुई है, और कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो मार्केट में डेवलप हुई हैं धीमे धीमे करके। कहीं ना कहीं 2008 का वो दौर था जब दुनिया में एक फाइनेंशियल रिसेशन का दौर था, आर्थिक मंदी छाई हुई थी। उस समय ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले बन गई थी, बट इस पे रन होने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी जिसको हम सब बहुत बखूबी जानते हैं, दैट नेम इज अ बिटकॉइन। बिटकॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई 2009 में, और 2010 में जाके कहीं इसका पहला ट्रांजेक्शन हुआ था, और वो भी कुछ सेंट में हुआ था। एक बहुत बड़ा न्यूज है कि 2012 में एक किसी शख्स ने 2 पिज्जा के लिए लगभग 10,000 बिटकॉइन पे किया था। सोचिए उस समय बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी। 2 पिज्जा की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या आते हैं? 200 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया। और उसके अगेंस्ट उस शख्स ने 10,000 बिटकॉइन का पेमेंट किया था। और वही बिटकॉइन धीमे धीमे ड्यू टू डिसेंट्रलाइजेशन, ड्यू टू सिक्योरली या ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की है। साथियों, महज 10 से 15 सालों में बिटकॉइन ने रिकॉर्ड तोड़ ग्रो किया। और क्यों ग्रो किया? उसके पीछे इसकी यूएसपीज हैं। दूसरी करेंसी आई इथेरियम, ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुई। जो स्टार्टिंग भी ये कुछ कुछ सेंस से स्टार्ट हुई थी, और महज 10 वर्षों में इन्होंने भी इतना बड़ा ग्रोथ दिया कि इन्होंने ऑल टाइम हाई टच किया, लगभग 4.5 लाख रुपए का, 4 या $721 का इनका ऑल टाइम हाई है। इसी कैटेगरी में
तीसरा एक बड़ा नाम आया बीएनबी, बाइनांस, 2017 में इंट्रोड्यूस हुए और महज पिछले 7 से 8 सालों में इन्होंने भी 10 सेंट से स्टार्ट हुए थे और लगभग $780 का इन्होंने ग्रोथ दिखाया। अभी कोविड के दरमियान ही एक और भी प्रोजेक्ट आया, दैट नेम इज सोलाना। महज 5 वर्षों में कुछ सेंट का इनका कॉइन था, टोकन था, और धीमे धीमे ग्रो करते करते लगभग $293 का इन्होंने ऑल टाइम हाई टच किया। साथियों, बताने का आशय ये है कि आज दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इतना बड़ा हो गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आज लगभग जो हमारा टोटल मार्केट कैप है वो लगभग $3.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। बट इस इंडस्ट्री को इतना डेवलप होने में वक्त लगा। उस वक्त के साथ ये लोगों को क्यों समझ में आया? क्योंकि आपकी चीज आपके कंट्रोल में है। आपकी चीज किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। व्हाट इफ यू हैड इन्वेस्टेड, एक छोटा सा कैलकुलेशन समझिएगा कि अगर 2010 में इनिशियल स्टेज पे जब बिटकॉइन मार्केट में लॉन्च हुआ था, बहुत लोगों को पता तो चला था, और उस समय अगर मात्र आपने ₹1000 कहीं अगर इन्वेस्ट किया होता, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मात्र ₹1000, ग्रोथ रेट आप सोचिए, ग्रोथ रेट क्या है? 23,46,455%। टाइम पीरियड महज 10 साल। वो ₹1000 10 वर्षों के बाद आपकी क्या वैल्यू डेवलप हो गई? वो लगभग करोड़ों में हो गई। और हम आप चूंकि क्यों नहीं डाल पाए? जानकारी तो मिली बट डाल क्यों नहीं पाए? क्योंकि उस पर फेथ नहीं हो पाया, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। वो लगा ये हवा का बुलबुला है, आज है कल फूट जाएगा। तो एक्चुअल में धीमे धीमे समय के साथ जब ये ग्रो हुआ तो हमारा आपका बिलीफ लेवल भी बढ़ा। दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग इन द राइट अपॉर्चुनिटी। साथियों, बताने का आशय ये है कि एक राइट प्लेटफॉर्म पे अगर राइट टाइम आपकी एंट्री हो जाती है तो आप मैक्सिमम गेनर होते हैं। साथियों, क्रिप्टो करेंसी न्यू पाथ टू फाइनेंशियल ग्रोथ। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहां से आपको एक नया तरीके का इन्वेस्टमेंट का रास्ता मिलता है और अपने आप को आप फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। बात करेंगे इसी कड़ी में मिस्टर मिंट की। साथियों, मिस्टर मिंट कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ 2021 में। 2021 में हमारे फाउंडर्स के दिमाग में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया और उसको बनाने में, उसके रोड मैप को बनाने में, उसके व्हाइट पेपर को बनाने में उन्होंने लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त लिया। एक्चुअल में मिस्टर मिंट एक रियल क्रिप्टो फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। मिस्टर मिंट is an innovative cryptocurrency project that integrates real crypto world mining with Web 3.0 technology, fitness and gaming. Its aim to democratize access to crypto mining and provide user with opportunities to earn reward through various activities. साथियों, कहने का मीनिंग ये है कि मिस्टर मिंट की जो स्टार्टिंग हुई 2021 से हुई, 2022 में हमारे फाउंडर्स ने अपने टोकन का इनिशियल कॉइन ऑफर लॉन्च किया 2 अक्टूबर 2022, और वहां से हम लगातार ग्रोथ के रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं। 2021 में हमारा कहीं ना कहीं प्रोग्राम बना, 2022 में हमारा आईसीओ आया, 2023 में हमने पहला यूज केस लॉन्च किया, दैट वाज मिंट फोर्स। देन सेकंड यूज केस एनएफटी मार्केट प्लेस। 2024 में हमने स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस किया, थर्ड यूज केस। अभी 25 है, हमारा चौथा यूज केस स्पोर्टमेंट भी लाइव है। और 2025 में ये पिछले 4 साल की जो हमारी जर्नी रही है, ये कहीं ना कहीं हमने अपने बेस को मजबूत किया है। मैं अभी शुरुआत में ही बोला हूं कि अगले महीने की जो 20 तारीख का डेट है, 20 जुलाई 2025 का, ये एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिससे हम पिछले 4 साल में जो हमने तैयारी की है उसको मार्केट में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या लॉन्च करने? अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं। साथियों, अभी हम किन के ब्लॉकचेन पे हैं? जो हमारा अभी ब्लॉकचेन है वो बाइनेंस के स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन का हम इस्तेमाल करते हैं। टोकन का हमारा नाम है मिस्टर मिंट, टिकर नेम एमएनटी, स्टैंडर्ड BP20, डेसिमल 18। डेसिमल का मीन्स हो गया कि जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, यानी कि ₹1 को आप 100 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं।
इसी प्रकार एक एमएनटी को आप 18 पार्ट में, यानी कि 0 के बाद 18 जीरो तक इसको ब्रेक कर सकते हैं। टोटल सप्लाई, हम जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए थे तो हमारी जो टोटल सप्लाई थी वो थी 100 करोड़ की, और एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा टोकन एवरी टेंशन कम होता चला जा रहा है। आज की डेट में बात करूं तो लगभग 66 करोड़ 91,81,818 टोकन अभी भी अवेलेबल है। साथियों, पिछले 4 साल की जो हमारी जर्नी रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, और हमने इस पास्ट में कई ऐसे हमने रिवॉर्ड जीते हैं, अवार्डेड हमको मिले हैं। वो क्यों मिले हैं कि हम अपने फाउंडर को कई टाइम, मतलब लाखों टाइम मैं सैल्यूट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि उन्होंने मिस्टर मिंट को अपने दिल में पाला, और दुनिया के जितने भी क्रिप्टो एक्सपोज होते हैं या क्रिप्टो इवेंट होते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किधर भी हो, उन्होंने हर जगह जाके मिस्टर मिंट को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया, और पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को फोकस किया, अपने आप को कहीं ना कहीं सबको बताने का प्रयास किया कि हम भी एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं धीमे धीमे मार्केट में। जो हमारे बैकएंड में टीम है, इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, तो यहाँ इस स्लाइड में आपको हमारे सारे फाउंडर दिख रहे हैं, जिसमें मिस्टर अमरदीप सर हैं, मिस्टर बल्ली भैया हैं, प्रमोद सर हमारे हैं, राहुल सर हमारे हैं, संदीप भैया हैं, और वीरेश प्रताप सिंह हैं। ये 6 हमारे फाउंडर्स हैं, और 6 ऐसे फाउंडर्स हैं जो एक अलग विजन पे काम कर रहे हैं। सेकंड स्लाइड में, सेकंड फोटो में, ये हमारे राहुल साहब हैं, जिनकी अपनी खुद की कंसर्न है, दैट इज ईएसपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी टेक्निकल पार्टनर है। ये बैकएंड में हमारी पूरी टीम काम करती है, और ये एक हमने लास्ट ईयर होटल लीला में एक बड़ा इवेंट किया था, और इसकी ये फोटोज हैं। जो हमारे फाउंडर्स हैं उनके पास क्रिप्टो माइनिंग का भी ढेर सारा एक्सपीरियंस है, और हमारे जो टेक्निकल गुरु हैं या डेवलपर हैं राहुल साहब, उनके पास भी अपना खुद का इस फील्ड का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लगभग 10 से 12 सालों का है। और जो उनके पीछे टेक्निकल टीम है वो कम से कम 200 से 250 लोगों की टेक्निकल टीम दिन रात काम करती है नए प्रोजेक्टों को बनाने में। साथियों, बात करेंगे एमएनटी टोकन की लिस्टिंग की, तो हमारा टोकन कहाँ कहाँ लिस्टेड है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सबसे पहला नाम आता है कॉइन स्टोर। फर्स्ट क्वार्टर 2023 यानी कि 31 मार्च 2023 को हमारे फाउंडर्स ने अपने टोकन को कॉइन स्टोर जैसे बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट कर दिया था। देन पैनकेक स्वैप, जो डिसेंट्रलाइज मोड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। देन CoinGecko, जो एक सर्च इंजन है। देन कॉइन मार्केट कैप, ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है क्रिप्टो मार्केट का। एंड MEXC, जो दुनिया का 7वीं रैंक का एक्सचेंज है। इन 5 जगहों पे हम अवेलेबल हैं, और ये हमारी पूरी जर्नी थी लास्ट 4 ईयर की। साथियों, हम बात करेंगे अपने ICO फेज की। ICO हमारा लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 2022 को, और इसमें 100 करोड़ में से 40 करोड़ टोकन को हमारे फाउंडर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये 3 फेजेस में रन किया था। पहला फेज था हमारा प्राइवेट सेल, देन प्री सेल, देन पब्लिक सेल। इन 40 करोड़ टोकन में से जो टोटल नंबर ऑफ टोकन सोल्ड आउट हुए वो महज 7 करोड़ टोकन ही सोल्ड आउट हुए। 33 करोड़ जो टोकन जो बच गए वो कहीं ना कहीं बर्न हो गए, वो डेड वॉलेट में चले गए, यानी कि वो सप्लाई से ही गायब हो गए। इससे जो हमारे फाउंडर ने फंड रेज किया $8.1 मिलियन का, उससे को भी कहीं उसको होल्ड नहीं किया, कहीं बैंक में नहीं रखा, किसी असेट में नहीं रखा, उस पैसे को भी काम पे लगाया। यानी कि हमारे फाउंडर अभी तक अल्ट कॉइन की माइनिंग करते थे, और इस पैसे से जो इन्होंने ICO फेज से फंड जनरेट किया था, इस पैसे से बिटकॉइन माइनिंग के एक और सेटअप को भी एस्टेब्लिशमेंट किया, जिससे 24/7 हम एक रेवेन्यू और खड़ा कर पाए। साथियों, बात करेंगे दिसंबर 2022 की। हमारा पहला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम बोलते हैं मिंट फोर्स। मिंट फोर्स के जरिए हमारे फाउंडर्स ने आम कम्युनिटी में, कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जो माइनिंग करना चाहती थी, क्रिप्टो माइनिंग, बट वो लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ फंड की वजह से वो इसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे। तो मिंट फोर्स के जरिए एक ऐसा अवसर उन्होंने दिया माइनिंग पसंद लोगों को लिए, जिसके जरिए उनके पास, हमारे पास, मतलब फाउंडर के पास जितना भी फिजिकल माइनिंग सेटअप था, उस पर जितना भी हैश पावर था, उसके अनुपात में ही एक लिमिटेड एडिशन, मतलब 40,000 ही वर्चुअल माइनिंग मशीनें डेवलप की, और हम सभी को अवसर मिला।
और ये इनका टारगेट था फाउंडर का कि ये 40,000 मशीनों को बेचने में उनको लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। लेकिन जो हमारी आपकी माउथ एडवर्टाइजमेंट की पावर है, जिसकी वजह से ये महज 6 से 7 महीनों में, 8 महीनों में ये सारी मशीनें सोल्ड आउट हो गई। और ये प्रोडक्ट जो माइनिंग का प्रोडक्ट था, इससे हम लोग पिछले 2-2.5 सालों से बेनिफिट ले रहे हैं और अगले 7 वर्षों तक अभी बेनिफिट हम और लेते रहेंगे। इससे भी फंड रेज हुआ 82 करोड़ रुपीस, वो और भी हमारे इकोसिस्टम में यूटिलाइज किया गया। साथियों, सेकंड प्रोडक्ट एनएफटी मार्केट प्लेस था, जो आज भी लाइव है, जहां से आप अपनी एनएफटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन थर्ड प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ स्टेपमेंट, जिसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इसका अर्ली एक्सेस फेज लॉन्च किया गया 22 सितंबर 2023। ये वक्त था दुबई में एक बड़े क्रिप्टो इवेंट के दरमियान हम लोग फॉरेन गए थे और वहां पे हमारे फाउंडर ने इसका पहला फेज लॉन्च किया। सेकंड फेज 6 नवंबर को इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो फर्स्ट और सेकंड फेज था, ये केवल सीट बुकिंग का फेज था। हमारा ये प्रोडक्ट लाइव हुआ था 1 जनवरी 2024। ये पूरा हमारा फेज 1 1 साल चला। देन सेकंड फेज हमारा रन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2025। बट किन्हीं कारणों से ये महज 3 से 4 महीने चल पाया और हमें अचानक से तीसरे फेज को भी ऑन करना पड़ा, क्योंकि हमारी कंपनी को बहुत सी चीजों को अवेयरनेस नहीं था, नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से सिस्टम को जो 2026 में थर्ड फेज को लॉन्च करना था, उसको 9 महीने पहले लॉन्च करना पड़ा, जो अभी भी कंटिन्यू है। साथियों, हमारा जो एक और प्रोडक्ट है दैट इज द स्पोर्टमेंट। इसके तहत हमारे फाउंडर ने कुछ ऐसी कंपनी को एक नया अपॉर्चुनिटी दिया जो लोग स्पोर्ट्स गेमिंग में बहुत रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन वेब 3.0 फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्टमेंट के जरिए इंट्रोड्यूस हुआ और ये इंट्रोड्यूस हुआ 9 जून 2024 को, जब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। ये आज भी लाइव है, धीमे धीमे और भी बढ़ेगा। देन अगला प्रोडक्ट जो हमारा आने वाला है मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन, जिसको मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया कि 20 जुलाई की डेट ऐसी है जो मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है। ये एक बड़े इवेंट के जरिए रायपुर में हम लोग को पहुंचना है, हम सभी को पहुंचना है, इस ब्लॉकचेन के इवेंट में भाग लेना है और भी आगे का रोड मैप हमको सामने दिखेगा कि हमारा ब्लॉकचेन जब आएगा तो धीमे धीमे हम कैसे और भी आगे इंट्रोड्यूस होंगे। जो मिस्टर मिंट का ब्लॉकचेन लॉन्च ऑन टेस्टनेट, जो हमारा टेस्टनेट है, वो 26 फरवरी को कंप्लीट हो चुका था। इसके तहत जितने भी वैलिडेटर और डेलीगेटर को सेलेक्ट करना था वो भी फाइनल हो चुके हैं। नाउ रेडी फॉर द मेन नेट लॉन्च वेरी सून। ये वेरी सून का डेट हट गया है, अब फाइनल डेट आ गई है 28 जुलाई 2025। साथियों, बात करेंगे स्टेपमेंट के फेज 1 प्री लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर। वहां पे क्या था, ऐप लॉन्च डेट 24 दिसंबर को हमारा ऐप लॉन्च हो गया था। लगभग 1 लाख प्लस पेड कस्टमर हमारे पास हैं। गेन 2 लाख प्लस फ्री सब्सक्राइबर्स हमारे पास हैं। 3 लाख प्लस ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। बिकम अ फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल कम्युनिटी। कहीं ना कहीं स्टेपमेंट के जरिए हमने पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत तेजी से अपनी कंपनी को ग्रो किया। सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन। 2024 हमने पूरा सक्सेसफुली रन किया। बात करेंगे 2025 के रोड मैप की। इस साल का जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है 1 करोड़ 1 मिशन। इसके अलावा फोकस ऑन कम्युनिटी ग्रोथ एंड ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ग्रोथ। कहीं ना कहीं जब हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो हमारे वॉल्यूम भी ग्रो करेंगे। साथियों, जो कि हमारे बीच में बड़े सेलिब्रिटीज भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और मैं थैंक्स बोलता हूं अपने फाउंडर्स को, जिन्होंने कल तक हम अपने ग्राउंड पे अपने फाउंडर्स के फेस को सेल कर रहे थे, अपना फेस सेल कर रहे थे, या अपने मेंटर का फेस को सेल करके हम इन मार्केट में काम कर रहे थे। बट लॉट ऑफ थैंक्स टू आवर फाउंडर्स, जिन्होंने हमें एक बड़े नाम के साथ जोड़ा, जिनमें पहला नाम है मिस साइना नेहवाल जी का, जो बैडमिंटन की वर्ल्ड लेवल की खिलाड़ी हैं और पद्म विभूषित लेडी हैं। आज ये किसी नाम की मोहताज नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। देन सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कोच, हमारे ट्रेनर मिस्टर सतीश कुमार तिवारी जी, जिनकी ट्रेनिंग पाके हम लोग इतने ग्रूम हो गए हैं कि आज आप
किसी भी टाइप का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का सवाल हम लोग के जहन में ऐसा नहीं कि हम उसका जवाब न दे पाए। तीसरी कैटेगरी में हमारा जो स्पोर्टमेंट हमारा प्रोडक्ट है, उसके हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर हरभजन सिंह जी। साथियों, कुछ और भी क्लिप्स हैं जो तमाम वर्ल्ड लेवल पे जो हम एक्टिविटीज करते हैं। हमारी 2 क्रिकेट टीमें भी हैं। एक टीम को लीड करते हैं हमारे यूसुफ पठान साहब, दूसरी टीम को लीड करते हैं सुरेश रैना जी। कहीं ना कहीं हमारे फाउंडर का ये भी टारगेट है कि दोनों टीमों को अगले 3 से 4 सालों में हम कहीं ना कहीं आईपीएल में उनको इंट्रोड्यूस करेंगे और हम उस लेवल पे भी आगे अपने वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। साथियों, एक छोटा सा प्रोजेक्टेड ट्रेड वॉल्यूम है जो 2027 यानी कि आने वाले 2 से 2.5 सालों में हम कहां पे होने वाले हैं। क्योंकि पिछले 4 साल से जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, वो अगले महीने से हम लाइव होने जा रहे हैं। और अगले 2.5 सालों के बाद जो हमारा एक प्रोजेक्शन है कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम किस लेवल पे होगा, थोड़ा समझते हैं कि तब तक जो हमारा स्टेटमेंट होगा, उससे जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा वो $5 मिलियन का होगा। स्पोर्टमैन से $10 मिलियन, मिस्टरमैन के ब्लॉकचेन से $5 मिलियन और कुछ और भी अदर यूज केसेस होंगे जिससे लगभग $100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा या वॉल्यूम जनरेट होगा। तो जो हमारा टोटल ट्रेड ऑफ वॉल्यूम होगा 2027 में, वो लगभग डेली का $1.1 बिलियन का होने वाला है। एनुअलाइज वे में अगर हम देखें तो लगभग $405.15 बिलियन का होगा, जिसके ग्राउंड पे ये मैं एश्योर कर सकता हूं या मैं कमिटेड हूं कि मिस्टर मन का जो टोकन का प्राइस है, जिसको लेके हमारे कमिटी में लगा तमाम लोग बहुत ही नेगेटिव विचारधारा के हो गए हैं। साथियों, आपका पैसा भी ना ग्रो करने के लिए समय चाहिए उसको। तो जो मिस्टर मिंट का टोकन का प्राइसिंग है, इस साल के अंत तक कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हम कहीं ना कहीं $1 से ऊपर ट्रेड हो रहे होंगे। अगले साल की एंड में बात करें तो हमारे प्राइसिंग होगी $5 to $10 और 2027 का जो हमारा रोड मैप है, तब तक कहीं ना कहीं हम 50 से लेके $100 के बीच में मिस्टर मिंट का प्राइसिंग रहेगा। अब बात यह है कि उस समय तक टोकन जो होल्ड कर पाएगा वो इस ग्रोथ को कंज्यूम कर पाएगा या अवेल कर पाएगा या एंजॉय कर पाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोगों के पास ये टोकन बचेगा। साथियों, तो यहां तक रही बात हमारी टेक्नोलॉजी की, हमारे प्रोडक्ट की। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे कि हाउ टू अर्न एज एन इन्वेस्टर और प्रोफेशनल। साथियों, अगर यहां तक आपको बात समझ में आई होगी तो अब ये जो थर्ड सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जहां से आप अपने आप को देखिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, आप अपने आप को यहाँ से कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि अब आपके मतलब की बात होगी। अभी तो हमने एक बेसिक बताया कि हम किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है पिछले 4 साल से कैसे काम कर रहा है और आज की डेट में आपके पास कैसा अवसर है। इस अवसर को पकड़ के आप आगे अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो साथियों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आज मैं केवल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ ऐसी बातें भी करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय के रूप में होगी, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा। साथियों, बात करते हैं स्टेपमेंट की। ये नाम ही काफी है, स्टेप एंड मिंट। यानी कि स्टेप यानी कि जो आप वॉक करते हैं, वॉकिंग के दरमियान जो एक एक स्टेप आप चलते हैं, या दौड़ते समय जितने स्टेप आप दौड़ते हैं या जॉगिंग करते हैं, तो आप जो स्टेप वॉक कर रहे हैं उससे न केवल आपकी हेल्थ बन रही है, बल्कि आप एवरी स्टेप कहीं ना कहीं एमएनटी टोकन को मिंट कर रहे हैं। स्टेप में कनेक्ट हेल्थ विद वेल्थ, रिवॉर्डिंग फिटनेस विद क्रिप्टो थ्रू वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, योर जर्नी टू वेल्थ स्टेप बाय स्टेप। साथियों, ये प्रोडक्ट ही हमारा टोटली डिसेंट्रलाइज मोड में काम करता है, यानी कि 3.0 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। साथियों, वी डिड नॉट चेंज आवर हैबिट्स। ये बहुत बड़ा टैगलाइन है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम सभी अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते हैं। जो हमारी हैबिट्स हैं उनको हम बदल नहीं पाते हैं। हम जब अपनी आदतों को नहीं बदल पाते हैं
तो वो आदतें जो हमारी हैं वो हमारे शरीर को, हमारी हेल्थ को ही बदल देती है। क्यों? इन द रेस फॉर कंफर्ट, यानी कि हम जो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं उसकी वजह से वी हैव compromised our health, our food habit, sleeping pattern, our daily routine have slowly become the root cause of modern illness। यानी कि हमारा जो खाने का तरीका है, खाने का टाइमिंग है, हमारा सोने का जो टाइमिंग है, उठने का जो टाइमिंग है, हम फिजिकल एक्टिविटी तो करना ही भूल गए। उसका रीजन क्या है? ये तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं आज की डेट में, वो हमारे घर में ऑटोमेटिकली, हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक आ जाती है। टुडे वी आर मूव वल्नरेबल टू हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑल ऑफ विच वेयर वंस रेयर। ये तमाम जो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये कभी रेयर हुआ करती थी, बट आज हमारी हैबिट्स के कारण ये कॉमन हो गई है। द ट्रुथ इज मोस्ट ऑफ दीज डिजीज आर नॉट जेनेटिक। ये जेनेटिक नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हमारे पिताजी को थी तो हमको भी होनी मस्त है, या हमारे बाबा को थी तो हमको होनी नहीं। दे आर रिजल्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जिनके कारण हम अपनी बॉडी में, हम अपने शरीर में इनको इनवाइट कर रहे हैं, आओ भाई मुझे भी डायबिटिक हो जाओ, मुझे भी मोटापा हो जाओ, मुझे भी स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाओ। ये हमारी हैबिट्स है साथियों। इतना ही नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की नहीं है, हमारे स्टेट लेवल की नहीं है, ये आज की डेट में ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम बन चुकी है। ओबेसिटी क्या है? मोटापा साथियों। ओबेसिटी इज अ ग्रोइंग ग्लोबल हेल्थ इशू विद सीरियस consequences। मीन्स मोटापा केवल हमारे इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में मोटापा बढ़ रहा है। इससे लिंक क्या हो रहा है? इससे आपके अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं, डायबिटीज आपके अंदर आ रहा है, आप डायबिटिक हो रहे हैं, हार्ट डिजीज डेवलप हो रही है, कैंसर डेवलप हो रही है, हाँ? मसल स्केलेटन, मतलब तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप मोटापे के कारण डेवलप हो रही हैं। रूट कॉज क्या है? इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पुअर डाइट या लैक ऑफ एक्टिविटी, यानी कि हम अपने आप को एक्टिव नहीं रख पाते हैं। क्योंकि मोटापा हो गया तो लेजीनेस आ गया, हम बहुत ज्यादा एक्टिवली काम नहीं कर पाते। और इसके साथ में एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है वो आता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट। क्यों? जब हम मोटापे के कारण तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं और फिर उस बीमारियों को जब हम इलाज कराते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को रिकवर करने के चक्कर में या उसका इलाज कराने में हम कहीं ना कहीं पैसे भी तो पे करते हैं। तो हायर हेल्थ केयर कॉस्ट, यानी कि वो बड़ा हायर होता है। आप डॉक्टर के पास मतलब हॉस्पिटलाइज हो जाइए, डॉक्टर बोलता है भाई इलाज आपके मन का, पैसा मेरे मन का। साथियों, बहुत सीरियस मैटर है। स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ फिटनेस। हम सब फिट रहना चाहते हैं। जब शीशे के सामने हम आप खड़े होते हैं तो हमें यही लगता है यार दुनिया का सबसे जाबाज आदमी मैं हूं, सबसे जवान दिखने वाला मैं हूं। साथियों, जरूर आप हैं, बिल्कुल आप हैं, बट अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना मस्ट है। हम जिस चीज को भूल गए थे, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो हमारा प्रोडक्ट है उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास आया है। एक तरीके से मेंटेनेंस की एक अवसर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। अब स्टेटमेंट है क्या? व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड fitness platform designed to help you lead a healthier and more active lifestyle। स्टेपमेंट एक ऐसा सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और एक्टिवली आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ी एक्टिव हो सकती है। थ्रू आवर इजी टू यूज ऐप you can track your daily steps, participating in exciting community challenges, and earn step reward in the form of Mr. token or coin। तो यहाँ से आप केवल जो वॉकिंग करेंगे, जो जॉगिंग करेंगे, जो रनिंग करेंगे, जो भी स्टेप अप चलेंगे, इससे केवल हेल्थ ही नहीं बनाएंगे, आपको एक रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड मिलेगा मिस्टर मिंट कॉइन के फॉर्म में। द सब्सक्रिप्शन इज वैलिड फॉर, ये जो पैकेजेस हैं ये 365 डेज के लिए वैलिड होंगे।
by completing your 10,000 steps goal within a 6 hour daily window, you can earn step rewards. आपके पास, हम सभी के पास दिन के 24 घंटे हैं. इन 24 घंटों में से आपको 6 घंटे का टाइम मिलेगा, और वो 6 घंटे का जो टाइम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कीजिए कि आपको ये टास्क कब करना है. मॉर्निंग में करना है तो मॉर्निंग में कीजिए, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट. बट किसी भी टाइम में आपको एक टाइमर ऑन करना रहेगा, और वो टाइमर 6 घंटे के लिए ऑन होगा. बीच में उसको आप स्टॉप नहीं कर पाएंगे. उन 6 घंटों में ही आपको ये 10,000 स्टेप पूरे करने होंगे. एंड स्टेपमेंट इज अ रिवॉल्यूशनाइजिंग क्रिप्टो करेंसीज लैंडस्केप. तो स्टेपमेंट के जरिए आपको कुछ नायाब चीजें मिलने जा रही हैं. पहला क्या? फिटनेस इनोवेशन, यानी कि फिटनेस का एक नायाब तरीका मिलने जा रहा है. भाई, वॉकिंग करने से हेल्थ बनती है, हम सब जानते हैं, बट वॉकिंग कितने लोग करते हैं? मुद्दा आता है क्यों नहीं करते हैं. उसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन है हमारा मोटापा, यानी कि लेजीनेस. और दूसरा मुद्दा उससे भी बड़ा है कि कोई मोटिवेशन नहीं है. हमारा ब्रेन क्या देखता है कि मोटिवेशन अब मनी जहां होता है, यानी कि जहां हमको पैसा दिखता है, उस काम पे हम फोकस होते हैं, और उसके अगेंस्ट हम अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज करते चले जाते हैं. तो आपको एक फिटनेस का नया तरीका मिलने जा रहा है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, जिसके जरिए आप हेल्दी नहीं होंगे, आप वेल्दियर भी होते जाएंगे. देन इस इंडस्ट्री, जो एक नई इंडस्ट्री है, इसको भी लेके आप इसके प्रति एजुकेशन लेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे. तो वी आर ग्लोबल लीडर कल्टिवेटिंग अ वाइब्रेंट एंड एम्पावरिंग. साथियों, स्टेप इन मैरिंग हेल्थ विद वेल्थ. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक एप्लीकेशन हमारा है जो आपके प्ले स्टोर पे भी मिलेगा और ऐप स्टोर पे मिलेगा. ये हमारा जो एप्लीकेशन है, ये मूव टू अर्न की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जहां पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा, यानी कि रजिस्टर करना होगा. और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एवरी डे 10,000 स्टेप्स का एक डेली टास्क करना होगा, जिसके लिए 6 घंटे का ही आपको वक्त मिलेगा. जबकि ये जो आपका 10,000 स्टेप का गोल है, जो आपको वॉकिंग करनी है, ये हार्डली 1 आवर या 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाती है. 6 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है, फिर भी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, ये आप आराम से कर सकते हैं. इसके अगेंस्ट आप क्या अर्न करेंगे? आप मिस्टर मिंट का कॉइन अर्न करेंगे, जो ऑलरेडी ट्रेडेबल कॉइन है, ऑलरेडी ट्रेडेबल टोकन हमारा है, जिसका पैकेजेस की स्टार्टिंग है मिनिमम $100. ये पैकेजेस वैलिड होंगे 1 ईयर के लिए. साथियों, ये काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स? योर स्टेप्स एंड योर रिवॉर्ड. मूव टू अर्न मॉडल है ये. यूजर सब्सक्राइब, कोई भी आदमी इसको सब्सक्राइब कर सकता है, कोई भी शख्स, कोई भी ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल, यंगर और ओल्डर. सब्सक्रिप्शन जो वैलिड होंगे वो 365 डेज के लिए होंगे. आपको वॉकिंग करना मस्ट है, 10,000 स्टेप्स डेली आपको पूरा करने होंगे. 6 आवर की विंडो मिलेगी इसके लिए, और इसके अगेंस्ट आप अर्न करते हैं रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड, मिस्टरमेंट कॉइन या टोकन के फॉर्म में. हाँ, एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमेशा दिमाग में रखिएगा, और अपने लोगों को भी जरूर बताइएगा कि हम किसी भी प्रकार की स्कीम को आपको नहीं बता रहे हैं. हम किसी भी प्रकार के आरवाई सिस्टम की बात नहीं कर रहे. दिस इज नॉट एन आरवाई स्कीम. आरवाई का मीनिंग आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दोनों का मीनिंग आरवाई है. तो आपका कहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो उस पर रिटर्न आता है, या कोई इंटरेस्ट पैदा होता है. हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम बोलते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा पैकेजेस है वो एनुअल वे में पैकेजेस है. उन पैकेजेस की आप फीस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, जैसे अपना स्मार्टफोन आप रिचार्ज करते हैं. तो मिस्टर मिन टोकन वैल्यू, जो मिस्टर मिन की टोकन की जो प्राइसिंग की बात करेंगे, तो वो हमारे फाउंडर के हाथ में नहीं है, हमारे बड़े लीडरों के हाथ में नहीं है. वो टोटली उसका जो मार्केट वैल्यू है, वो भाई कम्युनिटी ड्रिवन है. मतलब कम्युनिटी ड्रिवन उसको फैसला करती है कि सेलिंग प्रेशर आएगा तो रेट डाउन आएगा, और बाइंग प्रेशर आएगा तो रेट ऊपर जाएगा. द फोकस इज ऑन हेल्थ, मोटिवेशन एंड गेमिफाइड रिवॉर्ड. इसके अगेंस्ट आपको ये रिवॉर्ड मिलते हैं. बात करेंगे साथियों स्टेटमेंट के फेज 3 की, जो अभी 14 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुआ है. इसमें 3 टीयर में स्टेप रिवॉर्ड आते हैं. टीयर 1 की बात करें, जिसका नाम है सिल्वर स्प्रिंट.
जहां पे इनिशियली आप $100 से लेके $990 के पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन पैकेजेस के अगेंस्ट जब आप 10,000 स्टेप पर डे वॉक करते हैं तो आपको डेली का रिवॉर्ड मिलता है 0.5% इन टर्म्स ऑफ यूएसडीटी। यहाँ पे जो फिक्स है वो यूएसडीटी फिक्स है, बट जो मिलना रिवॉर्ड है वो मिस्टर मिंट का कॉइन ही मिलना है। अब आपको यूएसडीटी की वैल्यू फिक्स है, बट डेली बेसिस पे आपको मिस्टर मिंट का कॉइन मिलेगा। यहाँ पे इससे क्या है कि मिस्टर मिंट का जो कॉइन का वैल्यू है, कॉइन की प्राइसिंग है, वो मैटर नहीं रखती है। सेकंड ईयर में आएंगे तो गोल्ड रश है, जहाँ पे $1,000 से लेके $9,900 के बीच में आपको पैकेज साइज होता है, जिसपे आपको डेली का हेल्थ रिवॉर्ड मिलता है 0.6% पर डे। एंड डायमंड रश जहाँ पे 10,000 एंड अबव का अगर आपका पैकेज है, जिसपे आपको डेली का रिवॉर्ड मिलता है 0.7%। साथियों, ये सारे पैकेजेस 365 दिन के लिए वैलिड होंगे, और ये पैकेजेस जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके लिए भी आपको मिस्टर मिंट कॉइन ही चाहिए, मिस्टर मिंट टोकन ही चाहिए। और जो डेली का स्टेप रिवॉर्ड मिलेगा वो कैलकुलेट होगा डॉलर में, यूएसडीटी में, बट आपको जो रिवॉर्ड जनरेट होगा, जो मिलेगा, वो मिस्टर मिंट कॉइन या टोकन ही मिलेगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि सपोज कीजिए आपका कोई सा भी पैकेज है, स्टेप रिवॉर्ड इन डॉलर्स, ठीक है ना, स्टेप रिवॉर्ड इन परसेंटेज, डेट, एमएनटी प्राइसिंग। अब आपके पास जो भी पैकेज है, $100, $500, $1,000, 5,000 या 10,000, आप देख सकते हैं कि आप जिस भी पॉकेट में, अगर मैं एक बीच का लूं कि $1,000 पे जो आपका स्टेप रिवॉर्ड का परसेंटेज है वो है 0.6% पर डे, यानी कि आपको $1,000 के ऊपर $6 की वैल्यू का एमएनटी टोकन पर डे मिलेगा। अब अगर प्राइसिंग 0.05 सेंट है तो आपको डेली का क्या मिल रहा है, 120 टोकन मिल रहा है। अगर प्राइस हमारा 0.1 सेंट गया तो 60 टोकन आपको पर डे मिलेगा। $6 की जो वैल्यू है, 0.15 सेंट हो गया तो 40 टोकन ही पर डे मिलेगा। और फिर कहीं 0.08 सेंट हो गया, अगेन आपको जो डेली का रिवॉर्ड है वो 75 टोकन हो गया। और कहीं हमारा टोकन 0.2 सेंट पे पहुंच, मतलब 20 सेंट पे पहुंच गया, तो वही आपको $6 की वैल्यू के अगेंस्ट डेली आपको 30 एमएनटी टोकन ही मिलने वाला है। यानी कि प्राइस घटेगा तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो जाएगी, बट डेली आपको फिक्स है कि $1,000 के ऊपर $6 की वैल्यू का एमएनटी टोकन पर डे मिलना है। साथियों, यहां तक रही आपके इंडिविजुअल पैकेजेस की, कि आपने कोई से भी पैकेज सब्सक्राइब किया और डेली आपने 10,000 स्टेप पूरे किए, उसके अगेंस्ट जैसा आपका पैकेज है वैसा आपका डेली का रिवॉर्ड है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, वो क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। साथियों, ये टोटली ऑप्शनल है, बाउंडेड नहीं है, बट इस रास्ते से आपके पास एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, जिससे आप अपने आप को अपने लिमिट से कहीं बड़ा कर सकते हैं। दिस अपॉर्चुनिटी इज ऑप्शनल, नॉट मैंडेटरी। दिस इज फॉर ड्रीमर्स एंड दोज इन नीड, जिनको जरूरत है या जो ड्रीमर हैं, ये एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। इफ यू आर रेडी, एम्ब्रेस योर एम्बिशंस। साथियों, जो लोग ड्रीमर हैं या जो लोग को बहुत आवश्यकता है, उनके पास कोई ना कोई ड्रीम जरूर होते हैं। और यकीन जानिए, हम सबके पास ड्रीम होते हैं। जैसा मैं मानता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं ड्रीमर हैं। हमें बड़े घर का ख्वाब होता है, बड़ी गाड़ी का ख्वाब होता है, बच्चों को हाईली एजुकेशन का ख्वाब होता है कि उनको हम डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लाइक दैट। तो ड्रीम्स तो सबके पास होते हैं। अगर आपके पास ड्रीम है, देन वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन। तो साथियों, आपका जो फीलिंग था जब आपने कोई पैकेज लिया, आपने सब्सक्राइब किया, आप फिजिकल टास्क पूरा किए, उससे आपको जो डेली का हेल्थ रिवॉर्ड मिला, इसी एक्सपीरियंस को, इसी अनुभव को आपको अपने लोगों को भी बताना होता है। यानी कि यहाँ पहले स्टूडेंट बन के आइए, सीखिए, देन टीचर बन के अपने लोगों को बताइए। यही इतना काम करना है। रिकमेंडेशन हमारा बाय बर्थ नेचर है। हम हर चीज को अपने कुछ साथियों से शेयर करते ही करते हैं। अगर आपने यही काम यहाँ भी किया तो इससे आपकी पहली
एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है, इसका नाम है बूस्टर इनकम। यानी कि जिस पैकेज से आप इंट्रोड्यूस हैं, आपका जो भी पैकेज है, उस पैकेज के बराबर या उससे बड़े पैकेज से मात्र अगर आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया तो आपको बूस्टर इनकम मिलती है। आप जिस भी टीयर में हो, अगर आप 100 से लेकर 900 टीयर में हैं, जहां पे आपका डेली का रिवॉर्ड था 0.5%, उसको आप 0.6% तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि 0.1% की इनकम आप एज ए बूस्टर इनकम ले सकते हैं, जो आपको डेली बेसिस पे अगले 365 दिन लगातार मिलेंगी। सेकंड ईयर में 1000 से 9900 पे 0.6 से 0.7% तक बढ़ा सकते हैं। और तीसरे टीयर में जो हमारा डायमंड रश था, जिसमें आपका $10,000 या उससे ऊपर आपका अगर पैकेज है और आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया अपने पैकेज के बराबर या अपने से बड़े पैकेज से, तो आपको डेली का जो हेल्थ रिवॉर्ड है वो 0.7 से 0.8 तक आप बढ़ा सकते हैं। साथियों, जैसे आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, धीमे धीमे फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होता चला जाता है। यानी कहीं ना कहीं टीम बिल्डिंग होना स्टार्ट होती है। जैसे आपकी टीम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। टीम बिल्डिंग इज इक्वल टू मोर अर्निंग। इस मोर अर्निंग में आपके साथ और भी कौन कौन से पार्ट आएंगे कि आपने जैसे 2 लोग को इंट्रोड्यूस किया, तो बूस्टर के साथ आपको एक और इनकम आती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। तो आपके जिन साथियों ने जिस पैकेज से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन पैकेजेस का 5% आपको मिलता है वन टाइम एज ए डायरेक्ट इनकम। और जब 2 लोग आ जाते हैं, यानी कि 1:1, तो आपको एक और इनकम आती है, दैट इज मैचिंग इनकम। यानी कि आपने 2 लोग को इंट्रोड्यूस किया $10,000 से मिस्टर ए एंड बी को, तो $10,000 पे $50 का आपको, नहीं, $500 का आपको डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड आ गया। लेकिन जैसे मैचिंग बनेगा तो 8% यानी कि $800 का आपको मैचिंग इनकम एक्स्ट्रा आएगा। देन चौथी इनकम हमारी है रैंक एंड रिवॉर्ड। साथियों, जहां मैचिंग होती है वहां डेली की कैपिंग भी होना कंपलसरी है। जिस भी टीयर में आप हैं, अगर आप पहले टीयर में हैं, सिल्वर स्पून में हैं, तो आप मैचिंग के थ्रू एक दिन में मैक्सिमम $100 की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकंड टीयर में गोल्ड रश में है तो $500 की डेली कैपिंग है, और डायमंड रश में है तो आप $1,000 की डेली की कैपिंग अर्न कर सकते हैं। साथियों, रैंक एंड रिवॉर्ड यानी कि रैंक लेडर फ्रॉम चैंपियन टू सुप्रीम, ये एक ऐसा है जहां से आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको सम्मान दिया जाता है, और उस सम्मान के साथ साथ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। ये रैंक और रिवॉर्ड अचीव करने के लिए केवल और केवल जो आपका टारगेट है, वो टारगेट में आपकी 2 इनकम काउंट होती है। पहली है आपकी रेफरल इनकम और दूसरी है मैचिंग इनकम। उन दोनों से आपको एक बार इनकम मिल चुकी है, बट उन्हीं दोनों इनकम को क्लब करके जैसे ही आप टोटल मिला के $1,000 की इनकम कर लेते हैं, आप एक रैंक अचीव करते हैं, पहली रैंक जिसका नाम है चैंपियन। चैंपियन पे आपको एक चैंपियनशिप का रिवॉर्ड भी मिलता है, वो रिवॉर्ड होता है $50 का। देन एग्जीक्यूटिव, मास्टर, मैनेजर, मेंटर, डायरेक्टर, चांसलर, एम्बेसडर, लीजेंड एंड सुप्रीम जो टारगेटेड है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हैं। मतलब पहले 1000 पे आपको चैंपियनशिप आपने अचीव की तो आपको $50 का रिवॉर्ड मिल गया। अब यहां से आपका बिजनेस जीरो मान लिया जाएगा। इसके बाद जब अगला $5,000 के फिर इनकम आप करेंगे तो आप सेकंड रिवॉर्ड जनरेट करेंगे, सेकंड रिवॉर्ड पे आप अचीव करेंगे, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होने पे आपको $250 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फिर मिलेगा, फिर आपका बिजनेस जीरो मान लिया जाएगा। देन $10,000 का नेक्स्ट आपको इनकम करना है रेफरल और मैचिंग से। देन आप मास्टर क्वालिफाई करेंगे, जहां से आपको $500 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे ही धीमे धीमे जो लास्ट का रिवॉर्ड है सुप्रीम, जहां से टोटल आपको अर्निंग करनी है रेफरल और मैचिंग से, वो है $25 लाख, जिसपे आपको रिवॉर्ड मिलता है $1,25,000 का। साथियों, अच्छी बात यह है कि रैंक और रिवॉर्ड अचीव करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी इसको कंप्लीट करके इस रिवॉर्ड को ले सकते हैं। साथियों, लास्ट में एक इसको पूरी चीजों को कंक्लूड करेंगे कि ये डेली स्टेप रिवॉर्ड मतलब एक प्रोजेक्शन है कि आप जैसा पैकेजेस सब्सक्राइब करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर में आपके पास टोटल रेवेन्यू क्या जनरेट होकर आ रही है। तो अगर आपने $100 से स्टार्ट किया, जिसपे आपका डेली का रिवॉर्ड है 0.5% इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यानी कि 50 सेंट
वैल्यू का एमएनटी टोकन डेली मिलेगा। 365 दिन में आपकी जो टोटल वैल्यू आपको वापस आ रही है वो आ रही है $180। $1000 के ऊपर 0.6% का रिवॉर्ड है, यानी कि $6 पर डे, यानी कि 365 दिन में ये रिवॉर्ड होता है $2190 का। और अगर आपका पैकेज है $10,000 का, जिसपे 0.7% का रिवॉर्ड है, यानी कि $70 की वैल्यू का मिस्टर मिंट कॉइन डेली आपको मिलना है। यानी कि 365 दिन में आपकी जो वैल्यू आपके पास वापस लौटी वो लौटी $25,550। बट एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेंगे आपके 10,000 स्टेप्स के अगेंस्ट मिलने वाले हैं। किसी दिन हमारा स्टेप अगर 10,000 की जगह 9,000 ही रह गया और टाइमर ऑफ हो गया तो आपको उस दिन रिवॉर्ड कम आएगा। किसी दिन आधा ही हो पाया, आपका रिवॉर्ड आधा ही आएगा। बट किसी दिन अगर आपने मिस ही कर दिया, भूल ही गए, तो नेक्स्ट डे कोई रिवॉर्ड नहीं आएगा। और इसी कारण से हम ये बोलते हैं कि हम आपको कोई आरओआई की बात नहीं करते हैं। साथियों, लास्ट में एक डिस्क्लेमर के साथ इस पूरे प्रेजेंटेशन को मैं एंड करना चाहूंगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस ओनली। यानी कि ये आपके समझने के लिए है, जानकारी समझिएगा इसको। और इसको कतई ये मत समझिएगा कि ये कोई मैं फाइनेंशियल आपको सलाह दे रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ, या कोई लीगल आपको या कोई ऐसी टैक्स की एडवाइस दे रहा हूँ। नहीं साथियों, क्यों नहीं? क्योंकि मेरा काम है आपको चीजों को बताना, समझाना, उसको क्रॉस वेरीफाई आप कीजिए। आपको जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है या जो भी आपके एक्टिव लीडर हैं उनसे बराबर टच में रहिए, उनसे कनेक्ट रहिए और चीजों को और भी समझिए। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत हाईली रिस्क है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। यहाँ पे जो रेगुलेटरी के चैलेंजेस हैं, जो टेक्नोलॉजीज की अनसर्टेनिटीज हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बट सबसे बड़ी चीज है आपकी जानकारी। अगर आप जानकार बनेंगे तो आप अच्छी चीजों को चुनाव कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है आपके पास तमाम ऐसे प्रोजेक्ट आए जो आपको स्कैम करके ले जाएं और आप स्कैम्ड हो जाएं। साथियों, लास्ट में हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस साइना नेहवाल जी, जिनका स्लोगन है चलेगी दुनिया तो बदलेगी दुनिया। तो धन्यवाद साथियों, आपने लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, या ये कहूं कि आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन द मूवमेंट। इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूं और मैं पुनः इनवाइट करूंगा अपने होस्ट को, मिस्टर मनीष जी। ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना समय निकाला और हमें अपॉर्चुनिटी कॉल के माध्यम से मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से आपने मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट को समझाया और बताया कि कैसे हम स्टेटमेंट के माध्यम से हम हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही दिल से शुक्रिया उन सभी पार्टिसिपेंट का जो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहे, पेशेंसली और सीरियसली हर बात को सुना। थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें समय दिया। सो दोस्तों, वेलकम सर, इस वेलकम। कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग कॉल में, जहाँ पे आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में, मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट के बारे में और बहुत सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है मिस्टर मिंट के प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, अपने आप को डेवलप करने में, ग्रो करने में। और यदि हम एजुकेशन अच्छी लेते हैं, अच्छी जानकारी हम लेते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों के क्वेश्चन का भी आंसर कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को आप सुबह के मॉर्निंग कॉल में बैठाएं, क्योंकि ज़रूरी है हमें स्टूडेंट बन के सीखना। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम टीचर बन के आगे लोगों को समझा नहीं पाएंगे, जैसा कि सर ने बताया हमें। तो थैंक यू सो मच और इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं मंडे की मॉर्निंग कॉल में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।